हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपने ज़मीन का केवाला करवाया है तो उसमें आपने जितना ज़मीन लिखवाया है जमाबंदी में उतना ज़मीन नहीं है, तो आप जो सर्वे कराएंगे उसमें जमाबंदी मान्य होगा या केवाला मान्य होगा। बहुत सारे लोगों के मन में बात है। तो यदि आपके पास जैसे मान लीजिए कि केवाला है और इस केवाले में आपने जैसे मान लीजिए कि 10 डिसमिल ज़मीन जो है केवाला करवाया है, लिखवाया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो इसके बाद आप दाखिल खारिज कराएंगे कराएंगे दाखिल खारिज। दाखिल खारिज कैसे कराया जाता है वो सारा चीज़ मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ। तो रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराएंगे तो दाखिल खारिज होने के बाद आपका जमाबंदी बनेगा, ठीक है। जमाबंदी अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन लिखाया है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने राम से ज़मीन लिखाया है और आप मोहन है, ठीक है। आपने राम से, ये क्या है, विक्रेता है और आप है खरीदार। खरीदार है आप, ठीक है। तो राम से आपने ज़मीन को रजिस्ट्री कराया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि इनका जो है वो 8 ही डिसमिल हिस्सा बनता था उस प्लॉट में, और राम ने है जो है वो आपको 10 डिसमिल उस प्लॉट से आपको रजिस्ट्री कर दिया। तो क्या आपका 10 डिसमिल हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि राम में यदि 2 भाई है और दोनों का 16 डिसमिल ज़मीन है, तो राम का उसमें से 8 ही डिसमिल राइट बनता है बेचने का। यदि वो 10 डिसमिल बेच देता है तो वो 10 डिसमिल ज़मीन जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जमाबंदी होता है तो सीईओ साहब जो होते हैं वो देखते हैं हर एक चीज़ को। आपके जो सीईओ होंगे वो देखेंगे हर एक चीज़ को कि इसमें कितने फरीक है, कितना रकबा है। उसी के हिसाब से वो जमाबंदी में ज़मीन को लिखेंगे। केवल आप कितना भी करा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो जमाबंदी बनेगा वो पक्का जमाबंदी होता है। सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके वो जमाबंदी बनती है। तो आपके जमाबंदी पर यदि इस राम का 8 डिसमिल हिस्सा है तो 8 डिसमिल ही आपके जमाबंदी पर चढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस भूल में नहीं रहे कि किसी का हिस्सा है 8, आप 10 लिखा ले तो आपका 10 डिसमिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप इस केस में, फ्रॉडबाजी के केस में, जेल भी जा सकते हैं। तो आप जब खरीद रहे ज़मीन तो बहुत सोच समझ कर हर एक चीज़ को जांच पड़ताल कर खरीदिए कि इसका हिस्सा कितना है। और आप यदि इस चक्कर में कि इसका 8 बनता है हम 10 लिखा लेंगे कुछ पैसा वगैरह दे कर के, तो 2 डिसमिल ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। इनका जितना हिस्सा बनेगा उतना ही जमाबंदी पे चढ़ेगा और उतना ही का आपका रसीद कटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जितना हिस्सा है उतना ही का जमाबंदी बनेगा, ठीक है। ज़्यादा का जमाबंदी नहीं बनता है, क्योंकि जब दाखिल खारिज जो होता है तो इसमें से 30 से 45 दिन का समय लगता है। इसी बीच में सारा चीज़ जांच पड़ताल होता है, ठीक है। कि किनके नाम से है, जिनके नाम से वो कितने भाई है, कितना हिस्सा लगेगा, कितना रकबा है, ठीक है, और कितना बेचा है, अपने हिस्से का बेचा है या उसे अपने हिस्से से ज़्यादा का बेचा है। तो हर एक चीज़ 30 से 45 दिन में जांच पड़ताल होता है, उसके बाद पक्का जमाबंदी बनता है, ठीक है। तो आप इस भूल में नहीं रहे कि किसी के हिस्से से ज़्यादा आप लिखा लेंगे तो आपके जमाबंदी में उतना चढ़ जाएगा। आपके केवाला में रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है जमाबंदी का, दाखिल खारिज होने के बाद, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपका जो सर्वे होगा वो जमाबंदी के हिसाब से होगा, यानी कि आपका सर्वे 8 डिसमिल का होगा, 10 का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जमाबंदी जांच पड़ताल करके बनाया जाता, तो इसलिए केवाला उस जगह पे मान्य नहीं होगा, उस जगह पे जमाबंदी मान्य होगा। यदि केवाला और जमाबंदी में डिफरेंस है तो जमाबंदी में जितना रकबा है उतना ही रकबा का आपका सर्वे होगा।